रोज रोज का आपका ये कहते हुए रागिनी रसोई में चली गई टिफिन लाने के लिए, परंतु रमेश गुस्से में होने के कारण बिना टिफिन लिए ही बड़बड़ाता हुआ दरवाजे से बाहर निकल गया। गुस्सा होने के कारण उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो रखा था। काम वाली जगह पहुंच गया और काम करने लग गया। उसका बदला बदला तेवर देखकर उसके साथी समझ गए थे कि आज महोदय घर पर झगड़ा करके आए हैं। मुनीश, जो रमेश का काम वाली जगह पर सबसे अच्छा दोस्त था, पूछा, क्या हुआ भाई? कुछ नहीं, बस घर पर तुम्हारी भाभी से। रमेश ने कहा, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाती है, ज्यादा चिंता मत करो, सब अच्छा हो जाएगा। प्यार में थोड़ा बहुत झगड़ा चलता है। और मुनीश कह ही रहा था कि रमेश ने उसकी बात काटते हुए बोला, हम जानता हूं यार, सब ठीक हो जाएगा, कहकर वापस अपने काम में लग गया। दोपहर तक काम करने के बाद जब आराम का टाइम हुआ तो उसे महसूस हुआ कि आज उसने गलती कर दी। श्रीमती जी पर गुस्सा करके आज वो खाना भी नहीं खाएगी। पर अब हो भी क्या सकता है, सोचकर बैठा ही था कि मुनीश उसके पास आकर बैठ गया और अपना टिफिन खोलकर बोल, चल भाई, आज तू टिफिन नहीं लाया ना, तेरी भाभी के हाथ की बनी काली काली रोटियां खा ले, और हंसने लगा। रमेश ने 2-3 बार माना किया पर मुनीश नहीं माना और उसे खाना खाने के लिए मना ही लिया। भूख भी लगी थी तो दोनों ने साथ में खाना खाया और बातें करने लगे। रमेश, क्या बात हो गई थी जो सुबह सुबह भाभी से लड़ाई करनी पड़ी? अरे कुछ नहीं, थोड़ा आराम करके वापस काम पर लगा गए। दोपहर बाद काम पर लगने के बाद रमेश का मन काम में नहीं लग रहा था, सिर्फ रागिनी के बारे में ही सोच रहा था कि वो कितना प्यार करती है उससे, और एक वो है कि कितना झगड़ता है, रोज थोड़ा भी लेट हो जाता है तो चिंता हो जाती है, उससे जाते ही कितने सवाल करती है कि क्या हुए आज आप लेट क्योंकि हो गए। मेरे मन में कैसे कैसे ख्याल आने लगे थे और मैं हंस के टाल देता, पर जब भी घर जाता हूँ तो वो इंतजार करती रहती है, प्यार से मेरे लिए खाना बनाती है, साथ ही खाती है। जिस दिन मैं खाना नहीं खाता तो वो भी बिना खाए ही सो जाती है। मेरे लिए तो व्रत भी करती है, पूरे पूरे दिन बिना खाए रहती है। ऐसे बहुत सारे ख्याल उसके मन में आ रहे हैं और शाम हो गई। रमेश आज उसकी पसंद की कोई चीज उसके लिए लेकर घर जाए, पर क्या लेकर जाए समझ नहीं पा रहा। तो गुलाब के फूलों का गजरा, गुलाब का फूल, मिठाई लेकर घर घर की तरफ जाने वाली गाड़ी के बैठ जाता है। घर पहुंचता है और देखता है कि आज भी वो उसका इंतजार कर रही है, पर थोड़ी थोड़ी नाराज भी लग रही है। उसके लिए पानी लाती है। रमेश मन ही मन मुस्करा रहा था, अब उसके मन में कोई गुस्सा नहीं था, सुबह की सब बातें भूल चुका था वो। रागिनी उससे कम ही बात कर रही थी, पानी का गिलास देकर रसोई में चली गई। रमेश भी उसके पीछे पीछे रसोई में चला गया। रसोई के काम में बिजी रागिनी को पता नहीं चला कि कब वो आ गया। रमेश ने उसको पीछे से पकड़ लिया तो अचानक से वो चीख पड़ी, पर रमेश ही था तो उसने छुड़वाने का प्रयास भी नहीं किया। सॉरी यार, सुबह रमेश बोला और उसके होठ पर प्यारा सा चुंबन कर लिया, वो भी रागिनी की सारी नाराजगी भी छू मंतर हो गई। रमेश ने कहा, आज मैं भी तुम्हारी खाना बनाने में हेल्प करूंगा। रागिनी जोर जोर से हंसने लगी और कहा, आज से पहले कभी रसोई में आए भी हो क्या? जो आज हम, पता है मुझे सब बनाना भी आता है, तुम कुछ मत करो, मैं अकेला भी बना सकता हूँ, रमेश ने कहा। और प्यारी से इस्माइल दी रागिनी। ठीक है, फिर ऐसा करो, मुझे बताते रहो, जैसा जैसा तुम बताओगे वैसा वैसा ही मैं करती जाऊंगी। रसोई दोनों की हंसी से गूंज उठी। फिर दोनों ने साथ साथ खाना बनाया। रमेश ने अपने बैग से गजरा, फूल और मिठाई बाहर निकाल कर रागिनी को दिया। दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया और फिर दोनों रात के आगोश में खो गए।